डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज मीन बाय कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का हमारे को नोमेनक्लेचर कैसा करना है, ये पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हम किसको बताएंगे। देखिए, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हूँ, इसका नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट चेन का हमने सिलेक्शन किए, जो इससे पहले के लेक्चर में पढ़े थे अल्केन में। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो सब्स्टिट्यूएंट आपको अटैच दिख रहा है, ये है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। मीन्स देखिए, एक अगर मैं ऐसा छोटा सा एग्जांपल लिखूँ CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, या फिर CH2 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, तो यहाँ पर हम इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं बता रहे, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा ग्रुप अटैच है, दैट इज मिथाइल और इथाइल। अगर मेन चेन से सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल और इथाइल अटैच हो तो वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं रहता। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए कंडीशन है कि मेन चेन से ये जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा, यहाँ पर मिनिमम कार्बन की संख्या 3 चाहिए। कितनी? 3 कार्बन एटम की संख्या चाहिए। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे आप, तो पहले मैं कुछ छोटी सी हिंट्स समझाया था आपको कि मान लीजिए मैंने अल्केन लिखा और अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम अगर हम रिमूव करेंगे और जो कंपाउंड तैयार होगा उसे हम अल्काइल कहते हैं। क्या बोलेंगे? अल्काइल। देखिए, क्या CH4 अगर लिखेंगे हम तो तैयार हो जाएगा CH3, एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करने पर। मीथेन से क्या बन जाएगा बताइए आप? मीथेन से बनेगा मिथाइल। क्या बनेगा? मिथाइल। इसी तरह अगर मान लीजिए मैं देखिए, 1 और 2 कार्बन वाले जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको तो हम कॉम्प्लेक्स नहीं बताएंगे, इसका जस्ट अभी बताता आपको नोमेनक्लेचर। कॉम्प्लेक्स किसको बताएंगे हम? क्या जहां मिनिमम कार्बन की संख्या कितनी हो सब्स्टिट्यूएंट में? 3। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए मैंने 3 कार्बन वाला लिखा हूँ सब्स्टिट्यूएंट, CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ये CH3 CH3, मतलब यहाँ पर 3 कार्बन और 7 हाइड्रोजन, क्योंकि अल्काइल का फॉर्मूला यही है CnH2n + 1, है ना। तो 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन, हम इसको 2 टाइप से लिखे। ठीक है, अब इसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे आप, ये शॉर्ट ट्रिक्स समझाया था आपको। और IUPAC कॉमन नेम के लिए हम यूज करेंगे N प्रोपाइल। जितने कार्बन प्रेजेंट है उन सभी का नाम लिखना। और IUPAC के लिए सब्स्टिट्यूएंट का ये कहना है, क्या जो मेन सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना, उसका जो मेन ब्रांच है वहां से नंबरिंग करना। 1 2 3 कार्बन है, इससे कोई ब्रांच अटैच नहीं है तो सिंपल सा इसका नेम लिख देंगे हम प्रोपाइल। क्या लिखेंगे? प्रोपाइल। ठीक है ना, पहले ये समझ लेते फिर ये समझेंगे। यहाँ पर देखिए, ये रहेगा आइसोप्रोपाइल। क्या रहेगा? आइसोप्रोपाइल। लेकिन IUPAC नेम लिखते समय इसका नंबरिंग करना, उस कार्बन को फर्स्ट नंबर देना जो मेन ब्रांच से अटैच रहेगा। जैसे यहाँ पर हमने इसको नंबर दिए फर्स्ट, ये मेन ब्रांच से अटैच है ना। और लॉन्गेस्ट चेन 1 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन थे, है ना, 1 और ये 2 कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन से मिथाइल अटैच है, तो 1 मिथाइल और इथाइल, ये हो गया इसका IUPAC नेम। ठीक है, इसी तरह अगर हम 4 कार्बन और 9 हाइड्रोजन वाले कंपाउंड की बात करेंगे, CH2 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 बॉन्ड CH3, है ना। अब ये जो 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन है, इसको तो हम ब्यूटाइल बता ही देंगे। क्या बताएंगे कॉमन नेम में? ब्यूटाइल। लेकिन ये आइसो है, सेकेंडरी है, ठीक है, ये फिर टर्शियरी है, वो देखिए कैसे हम गेस करेंगे। ठीक है, और CH2 CH3 ये, ठीक है ना, CH2 CH3 ओके। ये ऊपर का लिख लीजिए आपने। हाँ, ध्यान से देखिएगा।
चलिए देखिए, फिर हम मेन टॉपिक पर आ जाएंगे। हाँ, ये इस तरह लिखे हमने, इसमें भी ब्यूटाइल लिखेंगे हम। ओके, 4 कार्बन, और यहाँ पर भी ब्यूटाइल रहेगा, क्योंकि कॉमन नेमिंग के लिए पूरे कार्बन एटम का हम काउंटिंग करते हैं। ठीक है ना, CH3 CH3 CH3। ओके, तो देखिए यहाँ पर कोई ब्रांच अटैच नहीं है, तो हम सिंपल लिख सकते हैं नॉर्मल एन ब्यूटिल। बट IUPAC नेम 1 2 3 4 है ना, क्या आ जाएगा ब्यूटिल, और इससे कोई ब्रांच अटैच नहीं है। यहाँ पर देखिए नंबरिंग 1 2 3 IUPAC नेम के लिए हम इस चेन का सिलेक्शन करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन है ना, जो मेन ब्रांच से अटैच रहेगी। अब सेकंड कार्बन से मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसलिए हम यहाँ बता देंगे इसको आइसो और ब्यूटाइल। ओके, बट IUPAC नेम क्या आएगा, 2 मिथाइल। ओके, क्या है 2 मिथाइल और लास्ट प्रोपाइल, PROPYL प्रोपाइल, ऐसा आपको IUPAC नेम लिखना है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 ये सेकेंडरी कार्बन है ना, सेकेंडरी कार्बन, क्योंकि इस कार्बन से 2 कार्बन एटम अटैच है, तो यहाँ लिखेंगे हम सेकेंडरी ब्यूटाइल, और IUPAC नेम 1 मिथाइल और प्रोपाइल। ओके, क्योंकि IUPAC में हम लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं। देखिए ये भी ब्यूटाइल है। ओके सर, क्या है ब्यूटाइल, बट यहाँ पर ये रहेगा टर्शरी। क्या रहेगा टर्शरी, क्योंकि ये कार्बन एटम कितने कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से है सर, इसलिए हम लिखेंगे टर्शरी ब्यूटाइल। अब इसका IUPAC नेम लॉन्गेस्ट चेन नंबरिंग यहाँ से करना है आपको, जो मेन ब्रांच से अटैच रहेगा, फर्स्ट और ये सेकंड। ओके, तो 1,1 है ना, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, फर्स्ट कार्बन से अटैच, 1,1 डाई मिथाइल, और उसी के साथ रहेगा इथाइल, 1,1 डाई मिथाइल और इथाइल। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया। तो ये किसके लिए रूल था, ब्यूटाइल के लिए। ओके, अब मैं आपको पेंटाइल के एग्जांपल समझा देता हूँ, फिर हम मेन टॉपिक पर आ जाएंगे कि इसका नोमेनक्लेचर आपको कैसा करना है, क्या यूज़ करना है। ये नोट किया क्या आपने? ओके, चलिए देखिए। हाँ, ब्यूटाइल, इसके बाद में समझ लेते हैं हम पेंटाइल। ओके, तो अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट किसको बोलेंगे हम, मिनिमम कितने कार्बन चाहिए सर, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए हमारे पास मिनिमम 3 कार्बन एटम चाहिए सर। ओके, देखिए आप ध्यान से। हाँ, अगर मैं 5 कार्बन लिया तो हाइड्रोजन 11, 5 2 10 + 1 11 है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, CH2 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 और ये CH3 ऐसे लिख सकते हैं। ओके सर, या फिर CH CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसे लिख सकते हैं। ओके सर, और कैसे लिखेंगे, CH3 CH3, ठीक है ना, CH3 और ये रहेगा CH2। ओके, 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिएगा, और कैसे लिख सकते हैं हम, आइसो भी बना सकते हैं इसको ऐसा, CH2 CH CH2 CH3 और ये CH3, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने N लिखा और ये हो जाएगा पेंटाइल, क्योंकि 5 कार्बन है, और IUPAC में क्या हो जाएगा पेंटाइल। ओके सर, यहाँ देखिए आप 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन हम IUPAC के लिए करेंगे, है ना। यहाँ क्या बताएंगे इसको सर, इसको बताएंगे हम सेकेंडरी पेंटाइल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, ये जो मेन कार्बन से, मेन चेन से जो कार्बन एटम अटैच होने वाला है, ये सेकेंडरी कार्बन है ना, ठीक है, ये सेकेंडरी कार्बन से अटैच है ऑलरेडी, बराबर है, सेकेंडरी पेंटाइल। ओके, और IUPAC ने 1 मिथाइल और ब्यूटाइल आपको ऐड करना है, 1 मिथाइल ब्यूटाइल। अब देखिए यहाँ पर 1 कार्बन से 4 कार्बन एटम अटैच है, बराबर है, तो नंबरिंग 1 2 3 ऐसे करते हैं ना लॉन्गेस्ट चेन का। यहाँ लिख देंगे हम नियो, इससे पहले के लेक्चर में भी समझे हमने, क्योंकि 1 कार्बन से 4 कार्बन एटम अटैच है, नियो। पेंटाइल क्यों बोलेंगे सर, यहाँ पर कार्बन की संख्या 5 है। अब IUPAC नेम 2,2 डैश डायमिथाइल और प्रोपाइल, 2,2 डायमिथाइल प्रोपाइल। ओके,
इसको क्या बताएंगे हम, ये रहेगा आइसो और पेंटाइल। क्या रहेगा, आइसो पेंटाइल। IUPAC ने 1 2 3 4 ओके, कितने कार्बन है, 4, तो 2 मिथाइल और ब्यूटाइल। क्या रहेगा, 2 मिथाइल और ब्यूटाइल। ठीक है ना। तो यहाँ तक के तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये अल्काइल में कॉमन नेम कैसे लिखना है और इसका IUPAC नेम कैसे लिखना है। ठीक है ना। अब देखिए ये नोट किए क्या आपने, हाँ कीजिए। तो चलिए ध्यान से देखिए आप कि ये मैं यहाँ पर एग्जांपल लिया हूँ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की। इसका रूल ये है, ये तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के एग्जांपल नहीं है, सिंपल से इसका नाम बता सकते हैं हम। कहाँ से, 1 2 3 4 5 है ना, 3 मिथाइल ओके, और क्या रहेगा, पेंटेन। ठीक है ना, 3 मिथाइल पेंटेन। इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर हमारे को कैसा करना है, इस पर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए रूल नंबर 1 तो यही है कि सबसे पहले आपको कार्बन की मेन चेन का सिलेक्शन करना है। चलो कर लिया हमने। अब इसके बाद का रूल ये बोलता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए कि जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है इसमें जो कार्बन एटम आपको अटैच दिख रहा है मेन चेन से, उसका नंबरिंग करना, और वहाँ से इसकी मेन चेन का सिलेक्शन करना, इसकी लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना, क्योंकि मेन चेन तो ये होगी। ठीक है ना। अब इसकी लॉन्गेस्ट चेन देखिए आप, ये 1 2 कार्बन है, इधर जाएंगे हम तो 2 कार्बन बराबर है, तो फर्स्ट और ये सेकंड कार्बन एटम। ठीक है ना। तो इसके बाद देखिए कि ये मेन चेन, यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूएंट का भी नंबरिंग कर लिए। ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का IUPAC नेम लिखने के लिए हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, काय का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट का, और उसमें YL का एडिशन करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर ये इथाइल है, ये ईथीन है, तो हो जाएगा इथाइल बराबर YL, सॉरी यहाँ पर तो ये इथाइल ही रहेगा। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए आप, हाँ, assign that first carbon atom, इसका रूल है ये, ध्यान से देखिएगा। assign that first carbon atom which is, है ना, which is directly attached to the main chain of carbon, directly attached to the main chain of कार्बन बराबर है। सबसे पहले आपको उसका नंबरिंग करना है, उस कार्बन का नंबरिंग करना है जो डायरेक्टली मेन चेन से अटैच हो। देन यूज IUPAC बराबर है फॉर सब्स्टिट्यूएंट ये फिर फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कर देंगे। ठीक है ना, फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट यूजिंग ब्रैकेट देन एडेड, या फिर देन एंड विथ YL। कुछ नहीं है, ध्यान से देखिएगा कि जब तक कि हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करते तब तक कि आपको मज़ा भी नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। ये तो मैं जिस भाषा में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। ठीक है ना। और आप जिस लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो लिखिए कि सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। फिर उसके बाद का रूल ये बोलता है कि मेन चेन से जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है ना, सब्स्टिट्यूएंट का जो कार्बन एटम अटैच है उस कार्बन को आपको फर्स्ट नंबर देना है ना, और इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन देखना है कार्बन की। ठीक है। और उसके बाद में फिर ब्रैकेट का यूज़ करके उसी के अंदर आपको YL ऐड करना है। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कितने लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। से थर्ड कार्बन से क्या अटैच है, क्योंकि सही करेक्ट नंबरिंग कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट। थर्ड कार्बन से अटैच है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है ना। तो थर्ड लिखे हमने डैश। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम यूज़ करते हैं ब्रैकेट बराबर, ये ब्रैकेट यूज़ किया मैंने।
अब इसमें क्या क्या अटैच है, फर्स्ट कार्बन से अटैच है मिथाइल, है मिथाइल ये वाला, है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद में इथाइल, ये मेन चेन सब्स्टिट्यूएंट का, है ना, मिथाइल, इथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन है 6, दैट विल बी हेक्सेन। क्या हो जाएगा, हेक्सेन। ठीक है ना। जब तक कि हम इसकी अच्छी स्ट्रॉन्ग एग्जांपल नहीं देंगे तब तक कि आपको मज़ा भी नहीं आएगा और हमारे को पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। कि जहाँ से आपको कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाए कि इसका नोमेनक्लेचर हमारे को कैसा करना है। ठीक है ना। देखिए मैं इसको बहुत कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ। ओके, अब इसको अगर हम सिंपल लिखना चाहें तो ये सी है, सी है ना, सी 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 सी, ठीक है, सी 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 सी, कार्बन कार्बन। ओके, यहाँ तक के अपनी गाड़ी पहुँच गई। बॉन्ड सी 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 और ये सी। अब यहाँ पर हम H ऐड कर देंगे कि ये CH3 CH है ना, वैलेंस से सेटिस्फाई करेंगे कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, CH2 CH2 CH, यहाँ पर क्या आएगा, CH3 आएगा, यहाँ पर CH2 आएगा, यहाँ पर CH3, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये CH2 CH CH3 CH और ये CH3, ये और ये सेम है। अब बार बार आपको ऐसा नहीं बताया जाएगा छोटे बच्चों की जैसा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम, हाँ ये ध्यान से देखिएगा, नंबरिंग किधर से करेंगे हम, क्या फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस के हिसाब से। देखिए लॉन्गेस्ट चेन समझा देता हूँ पहले मैं आपको। देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन काउंट करते हैं, यहाँ तक के 6 हो गए, 7 8 7 8। लेकिन एक फ़ायदा इसमें ये रहेगा, क्या ये जो ब्रांच दिख रही है आपको, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर ये 7 8, अगर हम इधर से करें थोड़ा बेटर रहेगा, 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस के हिसाब से। देखिए ये दोनों एक दूसरे को तो टाई कर ले रहे थे, क्योंकि इधर से नंबरिंग करने पर सेकंड आ रहा था, ये भी सेकंड आया है ना, बट यहाँ पर देखिए आप ये इथाइल ग्रुप जो है थर्ड कार्बन से अटैच दिख रहा है आपको, तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस के हिसाब से ये करेक्ट रहेगा जो मैं बोर्ड पर लिखा हूँ। ठीक है ना। अब देखिए इसका नोमेनक्लेचर आपको कैसा करना है। ठीक है ना, हाँ तो लॉन्गेस्ट चेन में तो 8 कार्बन है। ठीक है ना, ये साफ कर लो क्या, देखिए कितने कार्बन है, 8। ठीक है ना। नंबरिंग किधर से करेंगे आप, ये कर दिया हमने बोर्ड पर। ओके सर, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सब्स्टिट्यूएंट आपको दिखाई दे रहा है दैट इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ये फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड और ये थर्ड, मेरे हिसाब से ये बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि मेन चेन में कितने कार्बन है सर, 3 कार्बन है मेन चेन में। ओके, अब देखिए आप, तो यहाँ पर ये फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8, ठीक है। तो थर्ड कार्बन से आपको यहाँ पर क्या अटैच दिख रहा है सर, यहाँ पर हमारे को अटैच दिख रहा है इथाइल। थोड़ा अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भी ध्यान रखना, यहाँ पर इथाइल है, यहाँ पर ये डाइमिथाइल है। ओके, तो 3 इथाइल है ना, डैश 2,7 डाइमिथाइल। ओके, देखिए आप ध्यान से, 3 इथाइल 2,7 डाइमिथाइल, फिर हमने डैश लगा दी। ठीक है ना। अब इसके बाद ध्यान से देखिए आप, मैंने 4 लिखा हूँ, यह है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। इसके लिए हम यूज़ करेंगे ब्रैकेट। क्या यूज़ करेंगे, ब्रैकेट। ओके, अब ब्रैकेट में देखिए क्या क्या अटैच है, ये तो प्रोपाइल होगा 1 2 3 कार्बन। अब प्रोपाइल से क्या अटैच है, फर्स्ट कार्बन से इथाइल है और फर्स्ट कार्बन से मिथाइल, तो 1 इथाइल, थोड़ा अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखे, डैश 1 मिथाइल, बराबर है ना, और एड किसके साथ में करते हैं हम, YL, तो ये हो जाएगा 3 कार्बन है, इसलिए प्रोपाइल सिंगल बॉन्ड है, बराबर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। इसका सही रीजन है, ध्यान से देखिएगा। पूरे कार्बन कितने सर, 8 कार्बन है, तो यहाँ लिखेंगे हम ऑक्टेन। हो गया,
क्या हो गया, ऑक्टेन। एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया क्या, पक्का? चलिए देखिए, अच्छी प्रैक्टिस करवा देता हूँ इसकी, कि हमारा कोई प्रॉब्लम बाकी ना रहे इससे रिलेटेड। आप अच्छी मेहनत कीजिए और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना इसकी, ठीक है ना? क्योंकि ये तो अभी बेसिक लेक्चर है, लेकिन टॉपिक अच्छी है कि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर भी कैसा करना है ना। 2-3 एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ओके? ये नोट किए क्या? चलिए ध्यान से देखिए। हाँ, ठीक है। चलिए इसको 1 नंबर दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, चलिए देखिए 3 एग्जाम्पल आपके लिए, बताइए सॉल्व करके कैसे कैसे करेंगे। देखिए नंबर 1, हाँ पहले आप लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लो, इसमें कौन सी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर है। तो थर्ड कार्बन से ब्रांच अटैच आ रही 1 2 3 है ना, इधर से 1 2 3, इधर थर्ड कार्बन से ब्रांच अटैच है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, हाँ इधर भी थर्ड कार्बन से अटैच है, फिर यहाँ पर फोर्थ कार्बन से अटैच है ब्रांच, ये वाली कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। और यहाँ पर ये इथाइल अटैच है, बराबर है। यहाँ पर ये इथाइल अटैच है और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है ना। कैसे करेंगे आप इसको बताइए, बोलो नंबरिंग किधर से करेंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ये आएगा, और इसकी लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, यहाँ पर प्रोपाइल आएगा। क्या आएगा? प्रोपाइल, बराबर। अभी इथाइल, तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा 1 2 3 4, बराबर 5 6 7 और ये 8, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, थर्ड कार्बन से फोर्थ कार्बन से 6 कार्बन से ब्रांचेस अटैच है, और फिफ्थ कार्बन से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, बराबर है। और यहाँ पर ब्रांच कौन सी है? फोर्थ से इथाइल अटैच है, तो मैं लिख देता हूँ पहले 4 इथाइल, ओके डैश, बराबर 4 इथाइल डैश, आगे बोलो 3,6 डाईमिथाइल, ओके सर 3,6 डाईमिथाइल, बराबर है। फिर डैश के लिए फिर डैश, ठीक है ना। इसको ऐसे रहने देंगे क्योंकि प्योरली सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रहने देते हैं। हाँ, अब यहाँ पर देखिए क्या 5 डैश, ये डाईमिथाइल हो गया ना, 5 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ये है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप क्या 1,1 डाईमिथाइल और प्रोपाइल, 1,1 डाईमिथाइल प्रोपाइल, कार्बन कितने हैं? 8 है, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्टेन। क्या रहेगा? ऑक्टेन, बराबर है। अब यहाँ पर देखिए नंबरिंग कैसे करेंगे, आप सोच रहे हैं ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, बट इट इज़ रॉन्ग। क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8
नो। बराबर है ना। भले ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, लेकिन नोमेनक्लेचर आपको समझ में आया, कन्फ्यूजन वाली एग्जांपल थी, ठीक है ना। अब देखिए 9 कार्बन है, नोनेन तो लास्ट में रहेगा ही। ये कौन सा ग्रुप है, 5वें कार्बन से अटैच, इथाइल है। चौथे कार्बन से इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल। कैसे लिखेंगे आप, 4,4,5 ट्राई इथाइल। बराबर है, 4,4,5 ट्राई इथाइल और नोनेन क्या रहेगा, नोनेन। बराबर, 4,4,5 ट्राई इथाइल नोनेन। अब यहाँ पर देखिए नंबरिंग यहाँ से करना बेटर रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8। बराबर है ना। चलो ऐसे लिख देते हैं हम इसको, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये बेटर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये है प्योरली कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पर मेन चेन में कितने कार्बन है, 9 है। और जो सब्स्टिट्यूएंट है ये 1 2, इससे कितने कार्बन अटैच है, 3 कार्बन है ना। सब्स्टिट्यूएंट की मेन चेन में 3 कार्बन है, उससे ब्रांचेस, मिथाइल है, इधर भी मिथाइल, इधर मिथाइल। तो कैसे करेंगे आप, 5 डैश। बराबर है, सब्स्टिट्यूएंट 1,1 बराबर है डैश डाईमिथाइल, 1,1 डैश डाईमिथाइल, और उसी के साथ रहेगा प्रोपाइल, लास्ट है नोनेन। क्या रहेगा, नोनेन। समझ में आएगा आपका एग्जाम्पल, पक्का। एक 4th एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, ओके, बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। नंबरिंग बताइए कैसे करेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है सर। नंबरिंग ये बेटर रहेगा, 1 2 3 4 5 6 है ना। 1 2 3 4 कार्बन से ब्रांच अटैच है, इधर से 3rd कार्बन से। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है फर्स्ट और ये सेकंड। बराबर है ना। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के मेन चेन में कितने कार्बन है, 2 है, ठीक है। फर्स्ट कार्बन से मिथाइल है, इधर ये कार्बन से भी मिथाइल है, फर्स्ट वाले। तो क्या लिखेंगे हम, बताइए, 3 है ना, इन ब्रैकेट। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को ब्रैकेट में लिखना है हमारे को। क्या है, 1,1 डाईमिथाइल है ना, 1,1 डैश डाईमिथाइल, उसी के साथ रहेगा इथाइल, और मेन चेन में कार्बन 6 है, उसको बताएंगे हम हेक्सेन, ठीक है ना। तो आपको एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ साइक्लोअल्केन का नोमेनक्लेचर आपको कैसे करना है, क्या उसके लिए कंडीशन है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए साइक्लोअल्केन मैं आपको समझा देता हूँ। साइक्लोअल्केन, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लिख हमने, है ना। ये क्या है, CH2 और CH2, समझ गए होंगे आप। ये इसका नेम है साइक्लोप्रोपेन। क्या है, साइक्लोप्रोपेन, है ना। रिंग है इसलिए साइक्लो बताया हमने, सिंगल बॉन्ड है, एरी लगा दिया और 3 कार्बन इसलिए प्रो, शब्द तैयार हो गया साइक्लोप्रोपेन। ये क्या रहेगा बताइए आप सर, ये 1 2 3 4, ये 4 कार्बन, इसके साथ में वैलेंस से सेटिस्फाई करना है, CH2 दैट इज कॉल्ड एज साइक्लोब्यूटेन, ओके। ये एग्जांपल देखिए आप, क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6, CH2 और CH2, ये रहेगा साइक्लोहेक्सेन। क्या रहेगा, साइक्लोहेक्सेन, है ना। तो
तो साइक्लोएल्केन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका नोमेनक्लेचर आपको कैसा करना है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये जो प्रायोरिटी का जो ऑर्डर रहता है कि नंबरिंग कैसे करना, सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, और IUPAC ने डबल और ट्रिपल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप नहीं माना। फंक्शनल ग्रुप के बाद में नंबर आता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड का। फिर इसके बाद में नेक्स्ट मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज़्यादा हो उसको हमारे को प्रायोरिटी देना है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, क्या एक में ये एग्जांपल लिखा हूँ, ठीक है। यहाँ लगा दिया हमने CH2 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 और ये CH3। इसमें फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है और डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट नहीं है, तो हम डिसाइड करेंगे क्या ये दोनों में से कार्बन की संख्या कहाँ पर ज़्यादा है। मतलब ये है साइक्लोप्रोपेन और ये है ब्यूटेन, है ना। तो इसमें 3 कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन है, इसलिए यहाँ पर ये जो जिसमें कार्बन की संख्या कम है वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, बराबर है ना। तो पहले कार्बन से 1 2 3 4, फर्स्ट कार्बन से अटैच है 1 डैश साइक्लोप्रोपिल। जैसा हमने अल्केन से अल्किल कर रहे थे, तो यहाँ पर साइक्लो अल्केन से साइक्लो अल्किल अल्काइल, है ना, साइक्लोप्रोपाइल। और आगे लिखेंगे हम ब्यूटेन। क्या लिखेंगे? ब्यूटेन, क्योंकि कितने कार्बन है? 4 कार्बन है सर। ओके, नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल देखिए आप। पहले छोटे मोटे एग्जांपल सॉल्व करवा रहा हूँ मैं आपको। हाँ, पहले सिंपल वाले ले लेंगे एग्जांपल। CH2 CH2 CH3, बराबर है। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? इसको प्रेफरेंस देंगे हम, है ना, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ पर रिंग में कार्बन की संख्या ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 1, है ना, प्रोपाइल, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, 1 प्रोपाइल, और लास्ट रहेगा साइक्लोहेक्सेन। ओके, इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं ना। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। अब यहाँ से हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करते हैं। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? सिंपल सादे रूल बताया था आपको कि यहाँ से 2 ब्रांचेस अटैच है मिथाइल ग्रुप की, इसलिए फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस के हिसाब से यहाँ से नंबरिंग हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये कौन सा ग्रुप है बताइए? ये इथाइल है। सेकंड कार्बन से थर्ड कार्बन से इथाइल अटैच है, फोर्थ कार्बन से भी इथाइल अटैच है, फर्स्ट कार्बन से मिथाइल है, और ये फर्स्ट कार्बन से मिथाइल है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का भी ध्यान रखना है हमारे को। 2, 3, 4 ट्राई इथाइल। ओके, 3 इथाइल, हाँ सर। 2, 3, 4 ट्राई के लिखे मैंने 3 है, और इथाइल डैश 1, 1 डैश डाई मिथाइल, 2 मिथाइल हो जाएगी। ओके, और आगे है साइक्लोब्यूटेन। क्या रहेगा? साइक्लोब्यूटेन, ठीक है ना। चलिए आप पॉज करके नोट कर लीजिए, ध्यान से देखिए। इसके 10-12 एग्जाम्पल समझा देता हूँ आपको, और जहाँ पर मैच अगर टाई हुआ तो किसको प्रेफरेंस देंगे वो भी समझाएगा, ठीक है। साइक्लोएल्केन किए नोट। एग्जाम्पल नंबर 4। फिफ्थ, अभी हमारा अल्केन ही टॉपिक शुरू है। ओके, और ये लास्ट एग्जाम्पल ठीक है। देखिए इसका नंबरिंग कहाँ से करेंगे? फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस के हिसाब से ये करेक्ट रहेगा। 1 2 3 4 5 6। क्यों? क्योंकि 1 और 1 फर्स्ट कार्बन से मिथाइल ग्रुप अटैच आ रहा, यहाँ पर है ना, 1, 1, 2, और यहाँ पर यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 2 1 सॉरी 1 2 2 1 2 2 लो, है ना,
लोवेस्ट सम भी यही बता रहा और फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस से भी यही जीत गए, क्योंकि फर्स्ट में टाई हो गया था, सेकंड में ये जीत गए, मतलब जो हमने किए वो करेक्ट है। ठीक है ना। अब ऐसा बार बार छोटे बच्चों के तो नहीं पढ़ने वाले, डायरेक्ट इसको अच्छे से ऐसे समझ लेगा कि जहाँ से नंबर ऑफ ब्रांचेस आपको ज़्यादा दिख रही है ना, वो रहेगा फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, मीन्स ज़्यादा रहेगी और क्लोजेस्ट रहेगी। ठीक है। तो सेकंड कार्बन से अटैच है 2 इथाइल ओके डैश 1,1 डैश डाई मिथाइल, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भी ध्यान रखना है हमारे को, ई पहले आएगा और एन बाद में। डाई मिथाइल ओके, आगे साइक्लोहेक्सेन, क्या रहेगा साइक्लोहेक्सेन। इसका नंबरिंग कहाँ से करेंगे आप, ये बेटर है 1 2 है ना, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस इधर से थर्ड नंबर पर है डिफरेंस, यहाँ से सेकंड 3 4 और ये 5। ठीक है ना। इसका नोमेनक्लेचर कैसा आएगा 2,3 डाई इथाइल, क्या बताइए 2,3 डाई इथाइल ओके। हाँ सर 2,3 डाई इथाइल, चलो बराबर कर लिया हमने। इसके बाद ध्यान से देखिए आप कि फर्स्ट और फोर्थ कार्बन से ब्रांचेस अटैच है, कौन सा मिथाइल अटैच है डैश 1,1,4 डैश ट्राई मिथाइल, कितने मिथाइल है 3 है, 1 2 3 बराबर है, ट्राई मिथाइल और क्या रहेगा साइक्लोपेंटेन, क्या रहेगा साइक्लोपेंटेन। इसका नंबरिंग कहाँ से करेगा सर, यहाँ से 1 2 3 और ये 4, सही है ना। फर्स्ट कार्बन से 2 मिथाइल, सेकंड कार्बन से मिथाइल, थर्ड कार्बन से इथाइल, तो 3 इथाइल डैश 1,1,2 डैश ट्राइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, क्या रहेगा साइक्लोब्यूटेन। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्केन। ठीक है ना। अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। क्या ये तो हमने पढ़ ली थी कि अगर कार्बन की संख्या चेन में ज़्यादा हो तो चेन को हम प्रेफरेंस देंगे, और अगर रिंग में ज़्यादा हो तो रिंग को हम प्रेफरेंस देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड की बात चल रही है बराबर है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि जहाँ पर स्ट्रेट चेन में और रिंग में कार्बन की संख्या सेम हो, मान लीजिए मैंने ये लिखा हूँ CH2 CH2 और ये CH3। दूसरे एग्जांपल 1 2 3 4, ठीक है। और थर्ड एग्जांपल 1 2 3 4 5, ये एग्जांपल, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कार्बन की संख्या सेम हो तो प्रेफरेंस किसको देंगे हम, है ना। तो इसका रूल याद रखना, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम आर इक्वल इन साइक्लोअल्केन और, ठीक है, और किसमें स्ट्रेट चेन अल्केन, देन प्रीफर किसको साइक्लो एज कंपेयर टू स्ट्रेट चेन। मतलब यहाँ पर आपको रिंग को प्रीफर करना है अगर कार्बन की संख्या सेम हो जाए तब की बात, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट बन जाएगा 1 2 3 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, सही है ना, 1 प्रोपाइल और साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पर देखिए आप 1 2 3 4 है ना, कार्बन की संख्या सेम है 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 ऐसी था ना। तो देखिए 1 ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन बराबर है, 1 ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन। यहाँ पर 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5 6,
अब देखिए यहाँ पर तो मेन चेन मतलब रिंग में 6 कार्बन है और मेन चेन में 5 है, तो सिंपल सा रीज़न है। बराबर बताइए, 1 पेंटाइल है ना डैश साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। समझ में आ गया आपको नोमेनक्लेचर कैसा है इसका। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर कैसा करना है ये टॉपिक अब अगली लेक्चर में समझाऊंगा आपको। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन, फिर अल्काइन, फिर अल्कीन अल्काइन को मिक्स करके हम पढ़ेंगे कि किसी मॉलिक्यूल में डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसका नोमेनक्लेचर कैसा करना है, वो टॉपिक, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पूरा डिटेल हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ठीक है। बाय।